और ऐसा जबरदस्त सर्कुलर है जिसको हम आपको बताएंगे तो आप एकदम खुशी से नाचने लगेंगे। अगर आपको 2025 में आईएमयू सीईटी में रैंक नहीं आता है तब भी आप मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में जो कि आईएमयू से एफिलिएटेड है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो के उसके कुछ हम आपके सारी उम्मीदों पे पानी फेर देंगे। हेलो एवरीवन, सो डीजी शिपिंग का एक बहुत ज़बरदस्त सर्कुलर आया है। 13 मई को ये सारी चीज़ें नोटिस आई थी और सर्कुलर स्टार्ट होना शुरू हुआ 14 मई को। और ऐसा ज़बरदस्त सर्कुलर है जिसको हम आपको बताएंगे तो आप एकदम खुशी से नाचने लगेंगे। और पर अफसोस ये है कि वीडियो के एंड में हम आपके सारी उम्मीदों पे पानी फेर देंगे, क्योंकि जिस चीज़ का कुछ अच्छा ही होता है, एडवांटेज होता है, वहीं उसका डिसएडवांटेज भी होता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत सारों को बात करते हुए सुन लिया होगा कि क्या क्या फ़ायदा है इस सर्कुलर का, लेकिन इसके नुकसान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि नुकसान का बात करके क्या फ़ायदा किसी का। चलो तो हम पहले बता देते हैं कि आखिर ये सर्कुलर है क्या। तो ये सर्कुलर जो है ये 2022 में भी इसी तरह का सर्कुलर आया था। आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। 2022 में जब आईएमयू सीईटी का रिजल्ट आया, बहुत बच्चे फेल हो गए और फिर उसके बाद से पता चला कि बहुत सारे बच्चों को तो आइडिया ही नहीं था मर्चेंट नेवी का, आईएमयू सीईटी का। तो उसी पे डीजी शिपिंग एक सर्कुलर लाता है कि हाँ ठीक है, इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो बिना आईएमयू सीईटी रैंक वाले बच्चों को ले सकता है। ठीक है, डीजी शिपिंग का सर्कुलर था, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि हाँ आईएमयू से एफिलिएटेड होना चाहिए, ये वो ऐसे वैसे करके बहुत बच्चों ने एडमिशन ले लिया एकदम। मतलब जिनके पास रैंक नहीं था, जो फॉर्म फिल नहीं कर पाते, वो धड़ाधड़ जाके एडमिशन लिए। सारे इंस्टीट्यूट के सीट फुल, मतलब एकदम लबालब फुल। 2023 में ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया तो 2023 में बहुत सीट्स वैकेंट हो गए। 2024 में भी बहुत इंस्टीट्यूट के सीट्स वैकेंट हो गए। इसी वजह से डीजी शिपिंग थोड़ा परेशान हुआ कि क्या किया जाए कि ये सीट्स फुल हो जाए। तो फिर डीजी शिपिंग लाते हैं 2025 में सर्कुलर, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको 2025 में आईएमयू सीईटी में रैंक नहीं आता है तब भी आप मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में जो कि आईएमयू से एफिलिएटेड है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके कुछ कंडीशंस हैं जो कि सर्कुलर में लिखे हुए हैं कि लाइक आपको किसी इंजीनियरिंग वाले का एग्ज़ाम देना होगा, चाहे वो आईआईटी जेईई कुछ भी हो। बहुत सारे स्टेट भी अपना अपना इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लेते हैं, वो सब होना चाहिए कुछ। मान लीजिए आप महाराष्ट्र से हैं तो आपने एमएसटी सीईटी दिया है, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे ही सर्कुलर है। फिर उसमें ये भी लिखा है कि हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूट जिनके पास सीट्स वैकेंट रह जा रहे हैं उनको मिनिमम 60% तो आईएमयू सीईटी वाले बच्चों को लेना है, बाकी 40% में वो नॉन आईएमयू सीईटी को ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है उनके लिए जो अभी से डरे हुए हैं कि उनको आईएमयू सीईटी में रैंक नहीं आएगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए उनको रैंक नहीं आता है, फिर वो जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में और उनको एडमिशन मिल जाएगा बिना आईएमयू सीईटी रैंक के, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका एक टेंशन खत्म हो जाएगा आईएमयू सीईटी वाला। तो इस चीज़ को लेके बहुत लोग खुश भी हैं, लेकिन हम आपको इसका डिसएडवांटेज बताते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप लोगों ने इस सर्कुलर को पूरा अच्छे से नोटिस ही नहीं किया। ये जो सर्कुलर है ये मोस्टली इंस्टीट्यूट्स के लिए है जिनका सीट्स वैकेंट हो जाता है, वो अपने सीट्स को कैसे फुल करें। अब समझने वाली बात ये है कि वो ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, जिसमें बच्चे जाना चाहते हैं, उसमें सीट्स वैकेंट कैसे होगा। आपने कभी सुना है कि डीएनएस जो इंस्टीट्यूट करवाते हैं उनका सीट्स वैकेंट रह गया? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ स्पॉन्सरशिप लेके बच्चे जा रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट के पास सीट्स वैकेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छी इंस्टीट्यूट्स लाइक आपने कभी सुना है कि आईएमयू कैंपस में सीट्स वैकेंट रह गए? आपने कभी सुना है टीएस रहमान में सीट वैकेंट रह गए, तोलानी में सीट वैकेंट रह गए, गणपत यूनिवर्सिटी अभी अच्छा चल रहा है उसमें सीट्स वैकेंट रह गए? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट अच्छा होता है, जहाँ पर लोग जाना चाहते हैं, बच्चे जाना चाहते हैं, वो इंस्टीट्यूट को सीट्स वैकेंट कभी नहीं होता है। उनके यहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। सीट्स वैकेंट कहाँ होता है? जहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है। जिस इंस्टीट्यूट का 30% 40% प्लेसमेंट होगा, 20% प्लेसमेंट होगा, जिनका कोई प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ पर सीट्स वैकेंट होते हैं। ठीक है, ये 2022 में हम एक्सपीरियंस किए कि बच्चे ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले रहे हैं जिसका नाम हम लोग तक नहीं सुने थे।
मतलब बस हमने वो गूगल वूगल पे देखा था कि हाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट भी होता है, उसमें बच्चे जाके ले रहे हैं एडमिशन, कोयम्बतूर, वेल्स और पता नहीं क्या क्या नाम था। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका नाम हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम इतने साल से इस फील्ड में हैं, हमको नहीं पता कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है, उसमें बच्चे जाकर के एडमिशन ले रहे हैं बिना प्लेसमेंट के, और अभी उनमें से किसी के पास भी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, 3 साल होने वाला है, प्लेसमेंट नहीं है, अब उनका क्या होगा? अब वो जैसे ही पास आउट करेंगे 6 महीने साल भर इधर उधर भटकेंगे, जब उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तब फिर एजेंट को पैसा खिलाएंगे और फिर उसके बाद से जाएंगे। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये जो सर्कुलर है ये ख़राब है या कुछ भी है, इससे कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होगा। कुछ इंस्टीट्यूट अच्छे भी हैं जिनका सीट्स वैकेंट हो जाता है, जैसे एमएड का सीट वैकेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है, तो इनके पास सीट्स वैकेंट हो जाता है, ये फुल कर सकते हैं। मैनेट के पास सीट्स वैकेंट हो जाता है, वो फुल कर सकते हैं। तोलानी के पास भी सीट्स वैकेंट हो जाता है, वो फुल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन ये उनके लिए बहुत ख़राब है जो कि कहीं भी जाकर एडमिशन ले लेंगे। आप एक बात समझिए, हर डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट जरूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। ठीक है, वहाँ पे प्लेसमेंट के इशू आते हैं। बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं जो डीजी शिपिंग से अप्रूव्ड है, आपको तो नाम तक नहीं पता होगा कितने सारे इंस्टीट्यूट का। ठीक है, उसके बाद से आप जब इसका आप आईएमयू का सर्कुलर उठाएंगे तो उसमें लिस्ट है जो जो इंस्टीट्यूट आईएमयू से एफिलेटेड है, उसमें से हम गारंटी देते हैं आपने 70% का तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, जहाँ पे बस आपसे पैसे ले लिए जाएंगे, तो फिर आप बहुत बड़े खतरे में होंगे। इसी वजह से हम हमेशा आपको प्रेफर करेंगे एक अच्छा आईएमयू सीटी रैंक लाइए, आईएमयू कैंपस में जाइए अगर आपको बीएससी करना है तो। अगर आपको आईएमयू सीटी रैंक नहीं आए बाई चांस, क्योंकि इस बार बच्चे अपीयर ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना। आप 1 साल बचाने के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आप एक अच्छा रैंक लाइए, फेब बैच के लिए जाइए, नहीं तो अगर रैंक नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कीजिए। आप अगर इस चंगुल में फंस गए कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले लेंगे, तो मेरी मानिए आप बहुत बड़े खतरे में जाएंगे। हम आप लोगों से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आगे के कुछ वीडियोस में, कि हम देखे हैं ऐसे ऐसे बच्चे जो इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाते हैं और उनका क्या हश्र होता है। जब हम सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम लोग इसके जीएमडीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए जब मिले एक जगह, तो वहाँ पर लगभग 200-250 सेकेंड मेट एस्पिरेंट्स आए थे। वहाँ हम लोग बहुत बच्चों से मिले और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट के बच्चों से मिले जिनके पास कोई मतलब ये नहीं इंस्टीट्यूट कहाँ का है कैसा है उनको भी नहीं पता था। उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, एजेंट के चक्कर में पड़े, फिर एजेंट ने उनको जैसे तैसे शिप पे भिजवाया, जहाँ ऐसे तैसे रो धो के वो अपना सी टाइम कंप्लीट किए हैं। मतलब लाइफ एकदम हेल हो जाता है। उसके बाद से वो आए, और मेरी बात मानिए, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई तक नहीं होता है। उन बच्चों को कुछ नहीं आता था, जितने भी थे ना उसमें से 90% ऐसे थे जिनको कुछ आइडिया ही नहीं था, ना उनको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया सही से, ना उनको शिप पर उनका कोई ट्रेनिंग हुआ। बताइए वो कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे, कैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे? ठीक है, इसीलिए हमेशा एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जाना बहुत जरूरी होता है। कंपनीज क्यों आती हैं अच्छे इंस्टीट्यूट में? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो कैडेट है इनका ट्रेनिंग अच्छे से हो रहा है, प्री सी ट्रेनिंग अच्छे से हो रहा है, मतलब ये शिप पर जाकर अच्छा करेंगे। और यही रीज़न है कि अच्छी अच्छी कंपनीज अच्छे इंस्टीट्यूट में आती हैं। अभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुलानी में अच्छी इंस्टीट्यूट आना बंद हो गई हैं। क्यों बंद नहीं, मतलब कम हो गई हैं। क्यों कम हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुलानी का परफॉर्मेंस, तुलानी के कैडेट्स का परफॉर्मेंस इन कंपनीज में कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट लाइक ग्रेट ईस्टर्न, अभी गणपत से बहुत बच्चे उठाए जा रहे हैं। गणपत में देखिए आपको अच्छे अच्छे कंपनीज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज को लग रहा है कि हाँ यहाँ के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उनको लेके जाएंगे। ग्रेट ईस्टर्न में बाहर से 4-5 कंपनीज आ जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो प्री सी ट्रेनिंग हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। एंग्लो ईस्टर्न के बच्चे एंग्लो ईस्टर्न में जाते हैं। एंग्लो ईस्टर्न एकदम अच्छे से ट्रेनिंग करवा के खुद के बच्चों को ट्रेन करके लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम खुद से ट्रेन करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। फ्लीट मैनेजमेंट को क्या जरूरत था आईएमआई खरीदने का? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो अपने बच्चे खुद से प्री सी में ट्रेन करें ताकि उनको आगे चल के शिप पर प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको अच्छा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, आपके पास अभी सामने आईएमयू सीटी है, 8-9 दिन बचे हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। उस चीज़ को जो भी आपके पास टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए कि हाँ नहीं आएगा रैंक तो ठीक है चल जाएगा। आपको कोई भी कंपनी जो स्पॉन्सरशिप देती है इंस्टीट्यूट, वो आपको नहीं लेंगे। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है
कि आपको नन IMU CT वाले को लेना ही है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो जिस इंस्टीट्यूट के पास ऑलरेडी सीट फुल हो जाते हैं IMU CT रैंक वर्क्स के साथ, तो वो आपको नहीं लेंगे, ठीक है। इस चीज़ के को समझिए, अपने दिमाग में घुसाइए। अगर आपको मिलेगा बिना IMU CT रैंक के, तो वही सब इंस्टीट्यूट मिलेगा जहाँ पर आपको प्लेसमेंट के लिए रोना धोना पड़ जाएगा, आप अपने लाइफ को ज़िंदगी भर कोसेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। बाकी आपको कमेंट में जो भी लिखना है लिख दीजिए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेरे मन में था वो हम बोल दिए, हमको किसी का कोई नहीं है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।